हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की धुआंधार पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने प्लेलिस्ट ऑलरेडी लगा कर रखी है, बना कर रखी है, सो दैट आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए है, जहां पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को हम केटर करते हैं, पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चों को उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का आज के इस बढ़िया वाले सेशन में स्वागत करता हूं। नोट्स भी हैं भाई हमारे पास, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 8, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्या था चैप्टर नंबर 5? चैप्टर नंबर 5 था सर हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसका जो दूसरा शब्द है ना डिफरेंशिएबिलिटी, उसी पर बेस्ड चैप्टर 6 आया था, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। 5th चैप्टर में हमने क्या सीखा था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएशन करना, और उसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेशन में भाई रिलेटेड हमने एक दूसरा नया चैप्टर देखा था, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, विच वाज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का ही इस्तेमाल हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में, मैक्सिमम मिनिमम, बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद आया था आपकी बुक 2, सेकंड बुक, जिसमें पहला चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल्स, जो अपन अभी कंप्लीट करके आए हैं। इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड चैप्टर नंबर 8 आ गया, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। चैप्टर 7 था इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 जिस पे अभी अपन आए हैं ये है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। यहां इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन। थोड़ा लेंदी वीडियो होगा क्योंकि यहां पर इंट्रोडक्शन मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाने वाला हूं चीजों के बारे में। बात कर लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू की सर, कि चैप्टर में क्या क्या है। वैसे यहां पर 2 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी 2021 के पहले, 2022 के पहले, 21 क्या 22 के बाद ही चेंज हुई एनसीईआरटी। 2022 तक 2 एक्सरसाइजेस होती थी इसमें, 8.1 एंड 8.2। अभी फिलहाल इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उसमें भी बेटा सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इस एक्सरसाइज में क्या क्या है सर? हमारे पास इस एक्सरसाइज में मात्र शुरू में 2 एग्जाम्पल्स हैं, फिर एक्सरसाइज 8.1 में 4 क्वेश्चंस हैं, फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स 2 हैं, और फिर मिसलेनियस एग्जाम्पल है उसमें शायद 4 या 5 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल अगर तुम ऐड करोगे ना तो 4 और 4 और 4 12-13 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा है ही नहीं है भाई साहब। चैप्टर छोटा है, अब बहुत छोटा कर दिया इन्हें चैप्टर बेटा, लेकिन 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 यहां चैप्टर को समझना थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है अगर आपका बेटा इंटीग्रल्स से नाता पक्का वाला नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कट एक बात बता देना चाहता हूं चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे बच्चे, हम चैप्टर नंबर 8 पे आ चुके हैं। चैप्टर 8 बोले तो चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम आपको पता है बेटा क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, AOI, है ना। AOD क्या होता है? AOD होता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये AOI है। प्लीज 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 मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 7 भी अच्छे से पढ़ लो, जो है इंटीग्रल्स, जो आपकी कक्षा 12वीं का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इंटीग्रल्स ये कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस एक यूनिट है ना। इंटीग्रल्स भाई साहब, अगर आपका इंटीग्रल्स वीक है, क्लियर बात कर रहा हूं बेटा मैं, अगर इंटीग्रल्स वीक है तो आप AOI एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स भी मुश्किल से मुश्किल कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि अब इस चैप्टर में, इंटीग्रल्स चैप्टर की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इंटीग्रल्स चैप्टर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या पढ़ा था? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। आपको बताऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ा था ना अपन, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और सर दूसरी चीज हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। DEFINITE, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, डन सर।
इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स। सर ये लिख क्यों रहे हो बेटा, रीजन है उसका। चलो यार ये तो मैं इंट्रोडक्शन में बात करूंगा आपसे, इसकी बात बाद में होगी, इंट्रोडक्शन में होगी। आओ पहले यहां पर बात कर लेते। तो भैया यहां अपन को पहले डिस्कस करना है चैप्टर के बारे में। आओ समझाता हूं। अभी मैं इसको समझाने के बाद आपसे इंट्रोडक्शन करूंगा भैया, इंट्रोड्यूस करूंगा इस चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन में कम से कम होगा 40 50 60 मिनट का समथिंग होगा। इंट्रोडक्शन लंबा जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। इंट्रोडक्शन में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं बेटा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें एरियाज निकालना है, दैट्स इट, बस खत्म। एरिया निकालने की बात होनी है और कुछ नहीं है बेटा। किसकी बात होनी है? एरिया। किन चीजों का एरिया निकालना है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, ठीक है। डन सर। काफी चीजों की बारे में बात होगी। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बेटा। मैं बता दूं आपको यहां सिर्फ 1 और 2 दो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वो सॉल्व करके हम एक्सरसाइज 8.1 पे अटैक करेंगे। 8.1 पे भी आई गेस सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन है, देख लेना 4 या 5 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मीम मत बना देना कि सर 5 क्वेश्चन है, आप तो 4 लिखे बैठे हो। 4 या 5 है, मैं फिर बोल रहा हूं 4 या 5, बट स्टिल मुझे जहां तक याद है शायद 4 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और 2 एमसीक्यूज है। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात आएगी बेटा। 2 एग्जाम्पल्स हैं। कितने हैं सर जी? 2 एग्जाम्पल्स हैं, 3 और 4। एग्जाम्पल 3 और 4 मिसलेनियस है। 1 और 2 ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, 3 और 4 आपके मिसलेनियस है, इनको अटेम्प्ट करेंगे। फिर बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी, इसमें भी 4 5 या 6 क्वेश्चन है, आई गेस 4 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन हैं हमारे इस एक्सरसाइज में। फिर आपको पता ही है बेटा एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ये तो हर चैप्टर के साथ साथ चलता ही है ना। ये हो गया हमारा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्या सर, चैप्टर का ओवरव्यू। कुछ है ही नहीं है यार इस चैप्टर में, आपको दिखा देता हूं मैं। एक ये अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी की प्यारी सी गुदगुदी सी बुक है, देखो, ठीक है। तो एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स, माता है। ये हमारा शुरू हुआ बेटा चैप्टर पेज नंबर 292 से, है ना। वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर विद पेज 292। यहां से शुरू होके ये गया 293, 294 पे इनकी थ्योरी खत्म हो गई। उसके बाद सीधा इनने एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद इन्होंने सीधी हमें एक्सरसाइज 8.1 दे दी। 4 क्वेश्चंस है, टोटल 4 है, जिसमें से 1 और 2 क्वेश्चन नॉर्मल है, 3 और 4 एमसीक्यूज है। फिर उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आ गए, जिसमें 3rd और 4th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। भाई साहब ये हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद यहां 5 क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं। चैप्टर देखो बेटा खत्म, ठीक है। चैप्टर यहां पर हो गया ओवर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस चैप्टर के लिए सर टोटल कितने वीडियोस आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस खत्म। 9 या 10 वीडियोस आएंगे, चैप्टर खत्म। टोटल इस चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूं, आप टोटल इस चैप्टर में बेटा 4 से 5 घंटे दे देना। जब मैं इसका 1 शॉट बनाऊंगा ना, तो 4 से 5 घंटे में आपको ये पूरा चैप्टर करा दूंगा। लेकिन जिनको डिटेल में पढ़ना है वो सारे वीडियोस देखेंगे, ठीक है। आओ शुरू करते हैं अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या सर? इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। डन सर, इसको हटाते हैं। ये भैया इंट्रोडक्शन का ही हमारा हिस्सा है ना। इंट्रोडक्शन का ही ये हमारा प्यारा सा सर पार्ट है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने चैप्टर 7 में सर क्या पढ़ा? इंटीग्रल्स पढ़ा। ऑब्वियसली इंटीग्रल्स में वैसे हमारे पास टोटल कितनी एक्सरसाइजेस थी सर? सर हमारे पास 7.10 तक सर 10 एक्सरसाइजेस थी। क्या थी? 10 एक्सरसाइजेस थी, है ना। हमारे पास टोटल 10 एक्सरसाइजेस थी, जिसमें से 7.8 से आई गेस 7.7 या 7.8 से हमारा ये वाला टॉपिक शुरू हुआ था सर, डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये होता क्या है, आओ इसके बारे में बात कराते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन तुमको अभी बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी बताता हूं, देखो सुनो। जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। जी सर, और तुमको यहां लिखकर मैंने दे दिया कि बेटा साइन, ध्यान से सुनना सर, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स dx मैंने तुमको ये क्वेश्चन में दे दिया। अब मैंने तुमसे कहा भाई सॉल्व करो। तुम क्या करोगे? सिंपल है, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे सर साइन एक्स dx, सर आंसर आ गया माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। सर ये क्या, ये तो क्वेश्चन ही नहीं, तो फॉर्मूला था। आंसर आ गया सर, लेकिन क्या मतलब? आंसर आ गया अपना, ठीक है ना। आंसर आ गया सर, बिल्कुल बढ़िया है बेटा। यहां पर आप देख सकते हो इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लगी, यहां और यहां कुछ भी नहीं लिखा मैंने, कुछ भी नहीं लिखा ना। नो सर,
अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। एक क्वेश्चन करके देखें। हाँ सर, इसको हटाओ। ठीक है सर, ये तो बहुत चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन दे दिया था मैंने। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, मैंने आपसे कहा e की पावर x, ठीक है सर, इंटू सर x क्यूब dx। अब आपसे कहा बेटा इसका आंसर बताओ। अब आपसे कहा इसका आंसर बताओ। अब आप कंफ्यूज, अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ इंटीग्रेशन के बारे में सोचोगे। आप कहोगे सर e की पावर x और x क्यूब, यार इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर आपको याद आएगा कि यार दो फंक्शंस मैंने सिखाया है आपको, दो फंक्शंस आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन करना हो, भाई इंटीग्रेशन करो इस पूरे फंक्शन का, लेकिन इस फंक्शन में दो अलग अलग फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इंटीग्रेशन का। वो क्या होता है सर, वो ये होता है सर, u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d बाई dx ऑफ u इंटू v, सॉरी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx। यही होता है ना। हाँ सर, फिर इसमें क्या करते थे अपन इसमें एक काम करते थे सर। क्या सर, हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है एल्जेब्रिक फंक्शन। ये क्या है सर, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और ये है सर हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना। एक्स क्यूब क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि u क्या है और v क्या है। सब सिखा चुका हूं मैं तुमको, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, ठीक है। u क्या है और v क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो सर u और v बताने के लिए इस क्वेश्चन में हम आईलेट का सहारा लेते थे। याद करो बेटा, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको याद आ रहा होगा, आईलेट का सहारा लेते थे, ILATE, ठीक है। तो भैया e तो लास्ट में आता है, a यहां है, तो a एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले बन जाएगा और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा। तो पहले हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा सर, एक्स क्यूब इंटू e की पावर x, ठीक है, और dx, है ना। डन सर, और हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। हम क्या कहेंगे सर, ये जो फंक्शन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसको u पुकारेंगे, ये जो है सेकंड फंक्शन है इसको v पुकारेंगे। यहां वैल्यूज रख देंगे, खत्म, और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो u क्या है सर, एक्स क्यूब, तो यहां हमने लिखा एक्स क्यूब इंटीग्रेशन, और ये e की पावर x है v, तो e की पावर x dx, ठीक है, e की पावर x dx माइनस, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं, हाँ यार, है ना, इंटीग्रेशन, फिर d बाई डी एक्स ऑफ सर u बेटा x की पावर 3 है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx। डन सर, बिल्कुल डन। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो e की पावर x है बेटा, ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, अगर मैं इतने की बात करूं तो क्या e की पावर x, तो ये आया एक्स क्यूब इंटू e की पावर x, ठीक है, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन बेटा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 क्या होगा, 3x स्क्वायर। कैसे होगा वो तुम्हें पता है, तो ये होगा सर 3x स्क्वायर, ठीक है, इंटू सर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो सर e की पावर x आएगा ये तो, है ना, dx। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर e की पावर x, भाई इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर e की पावर x, इसमें 3 क्या करेगा, पीछे जंप मार देगा, तो x की पावर 3 इंटू e की पावर x माइनस 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर e की पावर x dx। अब समझो बात को, आगे मैं कर नहीं रहा हूं, आगे मैं बता देता हूं। अब यहां एक नया क्वेश्चन भैया बन गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का dx इंटीग्रेशन, यहां एक्स क्यूब का था, देखो एक्स क्यूब था, वहां एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर से अब आप इसी फॉर्मूले से और एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ये काम होता था हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में। डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता था, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें हमारे फंक्शन में एक खास बात दिखती थी, क्या कि सर इंटीग्रेशन के सिंबल के नीचे कुछ लिखा होता था, ऊपर भी कुछ लिखा होता, जैसे 0 यहां 2। सर मैंने क्या बोला, सिंबल के नीचे भी कुछ होता था और ऊपर भी कुछ लिखा होता था। ये क्या है, इनको बोलते हैं लिमिट्स। क्या बोलते थे, इनको लिमिट्स बोलते थे। ये क्या है सर, इसको बोलते थे बेटा लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे अपर लिमिट, है ना, लिमिट्स लगी होती थी, है ना। आप कह सकते हो इसको अपर लिमिट्स, अपर, एंड इसको बोल सकते हैं लोअर, और दोनों क्या है सर, लिमिट्स हैं। अब लिमिट्स आपको ऑलरेडी पता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो लिमिट्स के बारे में, ठीक है सर। इसमें क्या होता था, हम सॉल्व करते थे, नॉर्मली इसको सॉल्व करते थे 0 और 2 पे बाद में ध्यान देते थे, जब आंसर आ जाता था तो फिर लिमिट हम अप्रोच करा देते थे। ये मैंने 5 मिनट जो लास्ट के 5-6 मिनट बात करी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बात करी है कि भैया इंटीग्रल्स में हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, इंटीग्रल्स में हमने ये सारी चीजें जान रखी हैं, नई चीज नहीं है।
ठीक है, डन सर। पानी पी रहा था यार, बहुत भयंकर एसिडिटी हो रही थी मुझे। तो इतनी क्लियर है बात? हाँ सर। तो ये जो चीजें लिखी हैं, अगर आपको ये देखकर दिमाग चकरा रहा है तो इसका ये क्लियर मतलब है कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, आपका चैप्टर 7 क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मुझे अभी 10 मिनट हो गए हैं बोलते बोलते चैप्टर इंट्रोडक्शन में, 10 नहीं 8 मिनट हो गए शायद। और 8 मिनट के बाद बस मैं आपको ये 8 मिनट जो मैंने बात करी है ना, मैंने सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश करी है बेटा कि चैप्टर 7 पे महारत हासिल करो। चैप्टर 7 एनसीईआरटी से बढ़िया तरीके से तसल्ली से अच्छे से तैयार कर लो, तब जाके तुम चैप्टर 8 को देखने लायक बन पाओगे। क्योंकि चैप्टर 7 में ये जो है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेटा यही पूरा पूरा आपको मदद करेगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में। जी हां, तो अगर आपको ये नहीं आता, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला इंटीग्रेशन करना नहीं आता, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, ये नहीं आता, तो आप इस चैप्टर को टैकल नहीं कर पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि भैया चैप्टर 7 की बहुत अच्छे से तैयारी करो, आप फिर चैप्टर 8 के लायक बनोगे। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है सर, इरेज कर दो। ठीक है, डन सर। अब शुरू करते हैं बात को। ठीक है, अभी आपसे मैंने क्या बोला, अगर आप देखो ध्यान से कि भैया हमारा फोकस यहां होगा। चैप्टर 7 में हमने जो भी चीजें पढ़ी, 7.10 एक्सरसाइज तक, मिसलेनियस एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चंस थे वो भी करे, जितनी भी चीजें पढ़ी हमने उन सब में ये भरे पड़े थे और ये भरे पड़े थे, है ना। हमें इस पे फोकस करना है। किस पे सर? डेफिनेट इंटीग्रल्स पे। तो अभी जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि भैया आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन बताने वाला हूं। क्या सर? डेफिनेशन। ठीक है, तो बेटा मैंने हेडिंग डाली या मैंने क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, DEFINIT, डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है सर? ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, हम सॉल्व करना तो चैप्टर 7 में सीख चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ सर, पर होता क्या है सर? आओ तो मैं अब बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली ऐसा सिंबल होता है। हाँ सर, उस सिंबल में क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। जी सर, उस सिंबल में नीचे कुछ लिखा होता है, जैसे ए लिख दिया, ऊपर कुछ लिखा होता है जैसे बी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम f(x) बोलते हैं, और उसके बाद dx लिखा होता है, इसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। होता क्या है सर? आओ बताता हूं बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना, हाँ सर, ये क्या होता है? देखो डेफिनेशन लिखूंगा, बोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। सर ये होता है एरिया। जी हाँ सर, एरिया मतलब अभी बताता हूं सर जी, ये होता है एरिया अंडर कर्व्स। एरिया अंडर कर्व्स, सिंपल कर्व्स भी लिख सकते हो, CURVES, एरिया अंडर कर्व्स। नहीं आ रही समझ में? अभी बताता हूं। और सुनो, एरिया अंडर कर्व्स बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, या टू गिवन अपन कह सकते हैं, पॉइंट्स नहीं कहना है तो अपन कह सकते हैं बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स या ऑर्डिनेट्स। टू गिवन पॉइंट्स या ऑर्डिनेट्स, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ऑर्डिनेट्स विद एक्स एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा बेटा, अभी खत्म नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लो। विद एक्स एक्सिस। अब यहां बस आपसे मैं इतना कहूंगा दोस्त कि इस चीज को अंडरलाइन कर लो। इसको अभी रुक जाना जरा, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, एरिया अंडर कर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये है क्या? अभी बताता हूं। एरिया की बात हो रही है, सबसे पहली चीज तो तुम ये समझ गए कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में या डेफिनेट इंटीग्रल में जिसमें लिमिट्स लगी रहती हैं, इसमें एरिया का कुछ काम है सर। हाँ, एरिया का कुछ काम है। ठीक है, अब ये एरिया का काम क्या है, आओ इसकी बात करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक सर्किल बनाया, आपसे एरिया पूछा, आप हाल के हाल पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करके मुझे एरिया दे दोगे। सही बात है सर। आपने एक स्क्वायर बनाया, मैंने एरिया पूछा, आप हाल के हाल साइड इंटू साइड करके दे दोगे, आपको एरिया पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। आपने एक रेक्टेंगल बनाया, आपसे एरिया पूछा, आपने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, सर आपका एरिया आ जाएगा। आपने बता दिया भैया, बहुत सही, बिल्कुल सही। आपके पास ट्रेपेजियम है, आपसे एरिया पूछा गया, आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे हाफ
इनटू ये मान के चलो L1 है, ये L2 है, पैरेलल लाइंस है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस L1 और L2 का सम इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ये सारे फॉर्मूले हैं उन शेप्स के जिनके आपको पढ़ाई कराई गई है। ये सारे वो शेप्स हैं जिनके फॉर्मूले आपको पता है। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, एरिया ऑफ ये, एरिया ऑफ वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बहुत सारे एरिया पता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दोस्त तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, क्या है सर तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ठीक है सर, ठीक है, यहां पर ये वाई एक्सिस जा रही है इनफाइनाइटली ऊपर, इनफाइनाइटली नीचे, एक्स एक्सिस जा रही है इनफाइनाइटली यहां, इनफाइनाइटली यहां, ठीक है। अब तुमसे कहा कि भाई साहब यहां इनफाइनाइट है, ठीक है, यहां माइनस का इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा ये ना भी लिखो तो चल जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब तुमसे पता क्या बोला गया, क्या सर, आपसे बोला गया कि ध्यान से सुनना जी सर, एक कर्व आया, ठीक है, आपसे बोला कि एक कर्व आया, ठीक है, ये कर्व चला गया, ठीक है, दिस इज अ कर्व, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात और सुन लो, क्या सर, एक बात और सुन लो भैया, क्या यहां जो कर्व्स की बात हो रही है ना, इस चैप्टर में आपको नॉलेज होनी चाहिए कुछ कर्व्स की, जैसे सर्किल, भाई क्लास 11th में तो पढ़ा है ना भाई, कोनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ा है ना, हाँ सर, तो यहां आपको सर्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है सर। यहां आपको पैराबोला, एलिप्स, इन सब के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है भैया, पहले ही बता देता हूं, ठीक है। सर्किल, एलिप्स और ज्यादा नहीं, नॉर्मल नॉलेज कि भैया इनकी इक्वेशन क्या होती है, ये दिखते कैसे हैं, समझ रहे हो, कंपैरिजन आना चाहिए, है ना। पैराबोला, ठीक है सर, पैराबोला, लाइन स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो क्लास 11th का है ना, हाँ, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पास सपोज ये कर्व है, क्या है सर, ये कर्व है, दिस इज अ कर्व, है ना, कर्व, ठीक है। अब आपसे कहा गया, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अब आपसे कहा गया कि मेरे बच्चे एक्स एक्सिस पे आपको गिवन पॉइंट्स हैं, आपको क्या है सर, आपको पॉइंट्स हैं, आपको या ऑर्डिनेट्स दिए गए, एक्स एक्सिस पे क्या दिए गए, ऑर्डिनेट्स। आपको एक ऑर्डिनेट यहां दिया गया सर, ये है ए, और एक ऑर्डिनेट यहां दिया गया, ये है बी, और आपसे पता क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि एरिया निकालो अंडर दी कर्व, कर्व के नीचे अंडर दी कर्व बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में विद एक्स एक्सिस। आओ तीनों चीजों को मार्क करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, डन सर। भैया हमें ए और बी के बीच में बिटवीन टू पॉइंट्स, सर ये वाली लाइन बना ली हमने, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है सर। कर्व के अंडर, ठीक है, कर्व के अंडर और इन पॉइंट्स के, तो अगर तुम देखोगे तो ये पॉइंट ऊपर यहां कहीं अटैक करेगा, ये पॉइंट यहां कहीं अटैक करेगा सर। इसको डॉटेड लाइन से बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दोस्त हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। अभी दिखाता हूं तुमको सर जी, ये एरिया निकालना है हमें, है ना। अरे भाई बड़ा ये सही है, ये एरिया निकालना है जिसको मैंने अभी ब्लू कलर से शेड कर दिया ना, यस, दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। अब बता भैया इसके लिए तुम्हारे पास कौन सा फॉर्मूला है, इसका एरिया कैसे निकालोगे दोस्त, ये मेरा प्रश्न है तुमसे। अब ये क्वेश्चन है मेरा कि इसका एरिया निकालना है आपको, बताओ कैसे निकालोगे। एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ना ही स्क्वायर है, ना ही सर्किल है, ना ही रोम्बस है, ना ही अपना रेक्टेंगल है, तो कैसे निकलेगा यार, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो बेटा यहां पर अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हो ना कि इसका एरिया निकालो, तो आपको पता होना चाहिए सर इस टाइप के एरियाज हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, विद दी हेल्प ऑफ व्हाट, विद दी हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, DI, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से। कैसे सर, अब बताता हूं, ध्यान से सुनो सर, कैसे अभी बताता हूं। देखो सुनना, ये जो कर्व जा रही है, इस पॉइंट से लेकर ये जो व्हाइट कलर से मैंने हाईलाइट कर दी इस पॉइंट तक, ये जो कर्व जा रही है भैया, इस कर्व की कुछ ना कुछ इक्वेशन तो होगी, इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, हां सर होगी, है ना, होगी। अब ये इक्वेशन जो होगी भाई साहब एक्स और वाई में होगी, हां सर, इन एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड वाई में होनी चाहिए, हां सर होगी, एक्स होगी या वाई होगी, या हो सकता है एक्स और वाई दोनों हो, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, हां सर। उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना,
उस इक्वेशन से हम एक फंक्शन ग्रेस्प करेंगे। क्या करेंगे सर? हम एक फंक्शन ग्रेस्प करेंगे। ग्रेस्प का मतलब है हम खींच के लाएंगे, एक फंक्शन हम खींच के लाएंगे और उसको हम बोल देंगे कि यार ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है, कुछ भी बोल सकते हैं। फंक्शन लेकर आए भाई, आपको हो सकता है ये एक सर्किल दिया हो सकता है आपको ये एलिप्स दिया हो सकता है पैराबोला हो, कुछ भी हो सकता है। ये जो आपको कर्व दी जाएगी, उस कर्व का पोर्शन या वो पूरी कर्व कुछ ना कुछ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करी जाएगी ना भाई। अगर सर्किल होगा तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कुछ तो होगा इसी टाइप की, कुछ इक्वेशन तो लिखी होगी ना, सर्किल हो पैराबोला हो तो भैया उसके लिए आपको कुछ दिया होगा जिससे आप अपना कर्व पहचानोगे कि यार ये सर्किल की इक्वेशन लग रही है, ये कर्व सर्किल है, यार ये एलिप्स की इक्वेशन लग रही है, एलिप्स है, या क्वेश्चन में वो क्लियर बता भी देंगे आपको। उससे आप क्या करोगे? उस इक्वेशन से एक फंक्शन निकालोगे और उस फंक्शन का करोगे इंटीग्रेशन। क्या करोगे सर? उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लगाया हमने, फंक्शन डाल दिया, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करोगे। हां सर, और इंटीग्रेशन में हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये ए और बी। और ए और बी क्या होगा? ए बन जाएगा लोअर लिमिट, बी बन जाएगा अपर लिमिट, और बेटा यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा कहलाएगा एरिया। क्या कहलाएगा दोस्त? दिस विल बी कॉल्ड एज एरिया ऑफ दैट रीजन। ये एरिया कहलाएगा। समझ गए? किसी भी फंक्शन का आप जब इंटीग्रेशन करते हो ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सर, लोअर लिमिट यहां से लेकर अपर लिमिट यहां तक, तो जब लोअर लिमिट अपर लिमिट लग जाए, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो समझ जाना आप इनडायरेक्टली एरिया निकाल रहे हो उस पर्टिकुलर कर्व का। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां तक हमारा हो गया है फाइनली कंप्लीट। अभी आपको कुछ और भी चीजें पढ़ानी है, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। ये तो आप कह सकते हो सर ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ही हुआ बस अपना। ठीक है, डन है क्या? यस सर, डन है। अब देखना, अगर आप बुक खोलोगे, इफ यू विल ओपन दी बुक, और ये चैप्टर हमारा कहां से शुरू हो रहा है सर? चैप्टर शुरू हो रहा 292 से, है ना, 292 से शुरू हो रहा। तो आपकी अब सबसे पहली हेडिंग आ रही है बेटा, क्या? देखो, एरिया अंडर सिंपल कर्व। ये समझते हैं अपन, ठीक है सर, इसको समझते हैं, एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक है, डन सर। तो मतलब है तो बेसिकली इसी की बात करी जा रही है, यही फिगर बना हुआ है, सब कुछ वही है। अब अपन डिस्कस करेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक है, तो जल्दी से बेटा रेडी हो जाओ, बढ़िया हाथ पैर ऐसे ऊपर कर लो, हाथ पैर धो लो और रेडी हो जाओ बस पढ़ने के लिए। बेटा अब अपन यहां टोटल 4 कंडीशंस देखेंगे। किस चीज की 4 कंडीशन सर जी? अभी बताता हूं, देखो ध्यान से सुनते जाना जी सर। 4 कंडीशन देखेंगे, 1 2 3 4, और मान के चलो 5 10 मिनट की भी है तो आधा घंटा भी अपन को लग जाएगा इन चारों कंडीशंस को समझने में। आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना बहुत कायदे से। ठीक है सर, तो अपन लिखते हैं सबसे पहले हेडिंग एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर सिंपल कर्व लिखते हैं। ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। डन है सर? बिल्कुल डन है। चलो ये तो हो गया अपना हेडिंग, है ना, दिस इज आवर हेडिंग। ठीक है सर, इस हेडिंग में अपन को 4 केसेस पढ़नी है, 4 कंडीशंस आप कह सकते हो पढ़नी है। कंडीशन नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा होगा क्या। वैसे इस कंडीशन का नाम है वर्टिकल स्ट्रिप ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो होता क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस है। हाँ सर, एक्स एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सर जी वाई एक्सिस है। हाँ जी, हमारे पास वाई एक्सिस भी है। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है। ठीक है सर, सुनते हैं ना जी सर। ये ऊपर अपन ने सेट कर ली। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। अरे नीचे आजा भाई। हाँ परफेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। मान के चलते हैं बेटा हमारे पास ये कर्व गई, एक कर्व है, ये क्या है सर? ये कर्व है। ठीक है, और भी हो सकता पीछे भी आए, है ना, हो सकता आगे भी जाए। ठीक है, पर हमने एक टुकड़ा ले लिया कर्व का, हमने एक पीस ले लिया सर, ये कर्व का एक पीस। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं बेटा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहां है, तो आप कहोगे सर जी डॉट 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 करके पता कर लो, ये पॉइंट है, मान के चलो इसको अपन कह देते हैं ए, है ना, एक्स इज इक्वल टू सर जी ए। ठीक है, ये पॉइंट कहां है, तो तुम कहोगे सर डॉट 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 करके देख लो, एक्स एक्सिस पे ये आएगा, एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, पॉइंट बी मान लेते हैं सर इसको। तो 2 पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है सर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है,
एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ए लिया, एक पॉइंट बी, बस हमें ए से बी तक लेना देना है और इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, ये कोई ना कोई क्या है भैया, ये कोई ना कोई क्या है, ये कर्व है ना, एनी अ कर्व लिख देते हैं, अ कर्व। अब इस कर्व का ध्यान से सुनना, इस कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन तो हमारे पास दी गई होगी, हाँ सर, है ना, इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन, बेटा बहुत आराम से तसल्ली से समझा रहा हूं मैं। अब इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन सर हमारे पास जरूर होगी, कोई ना कोई इक्वेशन, किसमें बेटा, इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई, ध्यान से सुनना जी सर। अब हमें यहां पर निकालना है इस पोर्शन का एरिया, किस पोर्शन का सर जी, कर्व, एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस यानी ए एंड बी। सर चार चीजें बोली मैंने, कर्व, दूसरी चीज एक्स एक्सिस, तीसरी चीज ए, चौथी चीज बी, ये निकालनी है। तो सर इसको अगर इसका एरिया निकालना है तो एक काम करो ना, इनका नाम दे दो। हाँ यार सही कह रहा है, नाम दे दो। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहां लिखते हैं ए, ठीक है सर, है ना, यहां लिखते हैं अपन ए, अगर लिखना चाहो तो लिख देना बी, ठीक है सर, सी, ये सी हो गया, ठीक है सर, और ये पॉइंट हो गया डी। हमें एरिया निकालना है ए बी सी डी का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्वेश्चन है भैया एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब आप इसको कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है एक रीजन का। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे आएगा। आप कॉर्नर में चले बेटा, 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे इस वाले में, ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट है ना। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एरिया हमें किस चीज का निकालना है, शेप क्या है। तो शेप कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा शेप है ना, ये वाला बॉक्स देखो, ए बी सी डी, ये पूरा मैंने निकाल के वहां लिख लिया है ना, और चाहो तो अपन यहां हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट भी कर ही लेते हैं बेटा। ठीक है, ये अपन को इसका एरिया निकालने का है। लो भाई, ये एरिया निकालना है सर हमें, ठीक है, डन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, नो समस्या। अब ये शेप क्या है हमें पता ही नहीं है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब बेटा गौर से सुनो, स्टेप नंबर 1, आपको एक छोटी सी स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है सर, ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे सर जी, हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, और इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, जूम नहीं, अभी जूम नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब बेटा यहां पर एक मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, आप कह सकते हो स्ट्रिप काटी, इसकी क्या काटी सर, स्ट्रिप काटी, और ये बहुत पतली है। मैंने फिर बोला ये क्या है सर, ये बहुत पतली है, दिस इज वेरी वेरी थिन। ये स्ट्रिप मैंने कट कर ली, और ये स्ट्रिप बेटा ध्यान से देखो, इस स्ट्रिप को मैंने क्या करा, अब ये बाहर निकाल के अगर मैं बनाऊंगा तो ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी, है ना, ये ऐसी दिखेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, ये बहुत छोटी है, दिस इज वेरी थिन। क्या है सर, ये बहुत छोटी है, वेरी थिन, वेरी थिन। तो अगर आप वेरी थिन की बात करोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर की लाइन, ये ऐसी ना होके आपको बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह दिखने वाली है। कैसी दिखेगी, दिस स्ट्रिप विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल। ये स्ट्रिप आपको कैसी दिखने वाली है, ये स्ट्रिप आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिखने वाली है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ वर्टिकल वेरी थिन स्ट्रिप, वेरी थिन, एरिया ऑफ वेरी थिन, बहुत पतली, वेरी थिन वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप, हम पता है कि ये क्या है, ये तो एक रेक्टेंगल की शेप की है, तो हम लिख देंगे बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। एरिया क्या आएगा इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना जी सर, यार लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये भी तो पता होना जरूरी है। हाँ सर, तो देखो ये है इसकी ब्रेथ, यहां से लेकर यहां तक, ये इतनी छोटी बहुत पतली सी है, तो ये ब्रेथ हो गई। अब ये अगर ब्रेथ हो गई तो ये कहां पर है सर, ये तो एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है सर, है ना, ये एक्स एक्सिस है। देखो दिस इज एक्स एक्सिस, ये क्या है सर जी, अपनी एक्स एक्सिस है, और ये क्या है सर जी, वाई एक्सिस है ना। तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस का बहुत छोटा सा टुकड़ा है बेटा उसकी ब्रेथ, एक्स एक्सिस का क्या बहुत छोटा सा टुकड़ा है उसकी ब्रेथ। मेरी बात ध्यान से सुनो,
जी सर, मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे छोटा सा टुकड़ा है उसकी ब्रेथ, और छोटा सा टुकड़ा मतलब बहुत छोटा, एक्स एक्सिस पे बहुत छोटा टुकड़ा, हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे डी ऑफ एक्स। डी एक्स का मतलब है बहुत छोटा एक्स, डी एक्स का मतलब है बहुत छोटा एक्स। तो हम समझ गए ब्रेथ क्या आएगा सर, ब्रेथ की जगह हम लिखेंगे डी एक्स। क्या लिखेंगे दोस्त, डी एक्स। तो हमने यहां पर डी एक्स लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई तो डॉट लगा दिया सर। अब लेंथ क्या है, लेंथ क्या है इस स्ट्रिप की, इस स्ट्रिप की लेंथ सर ये है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है। और ये अगर आप देखोगे स्ट्रिप, तो स्ट्रिप कहां बनाई बेटा अपन ने, इसी के अंदर बनाई सर स्ट्रिप। अगर स्ट्रिप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रिप यहीं तो बनाई है अपन ने, है ना, स्ट्रिप सर यहीं तो बनाई है अपन ने, तो ये स्ट्रिप हो जाएगी सर, दिस इज दी स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप की लेंथ क्या है, इस स्ट्रिप की लेंथ बेटा यहां से लेकर सर जी यहां तक है, यहां तक है। इसको आप y मान लो, क्योंकि y एक्सिस से अपन कंपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो अपन इसको क्या मानेंगे बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप को यहां से लेकर यहां तक सर इसको y मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चा, y। बात समझ में आ रही है, यस सर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप क्या रहेगी बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप रहेगी y, तो अपन लेंथ की जगह y लिख देंगे यहां, ठीक है। यहां एरो बनाते हैं, ठीक है, एरो बनाया और यहां अपन ने y लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा, y। तो यहां पर लेंथ की जगह क्या है बेटा, y, और यहां y लिखा इज इक्वल टू बेटा क्या लिखा, एरिया। क्या लिखा, एरिया। अब एक बात बताओ, एरिया नहीं लिखेंगे, एक बात बताओ, अगर लेंथ को हमने y लिख दिया और ब्रेथ को हमने dx लिख दिया, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई ना, एक बहुत छोटी क्वांटिटी y से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बहुत छोटी क्वांटिटी ही तो एरिया आएगी। तो एरिया की जगह हम कैपिटल ए नहीं डी ऑफ ए लिखेंगे, यानी बहुत छोटा एरिया। ये समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है बेटा, ये आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। बात समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन सर। अब ऐसी ही स्ट्रिप्स मैंने इस वाले एरिया, इस वाले रीजन में बहुत सारी काटी, बहुत सारी स्ट्रिप्स काट ली मैंने। एक यहां से काट ली, ठीक है, एक यहां से स्ट्रिप काट ली, ठीक है, ऐसे ही मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर ली। मतलब एक स्ट्रिप का एग्जांपल लिया और मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर ली। अब अगर मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स एक साथ ऐड कर दूं, सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दूं, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ दिस होल रीजन बन जाएगा, है ना भाई। यहां से मैंने इस एरिया में, इस रीजन में आपको एक छोटी सी स्ट्रिप काट के दिखाई, उस स्ट्रिप के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन दी, और इस इंफॉर्मेशन के तहत मैंने आपसे ये कहा कि बेटा इस एरिया, इस रीजन में जितनी स्ट्रिप्स बन रही हैं काटो, और कट करके उनके एरिया निकालो और उन एरियाज को ऐड कर दो। तो भाई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों करें, इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहां क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट क्या है सर, ये है x इज इक्वल टू बी। तो हम क्या करेंगे सर जी, हम यहां एक छोटा सा काम करेंगे कि भैया बार बार अलग अलग स्ट्रिप निकालो, उसका एरिया ऐसे लिखो, निकालो एरिया, फिर दूसरी स्ट्रिप, फिर तीसरी स्ट्रिप का एरिया निकालो, चौथी स्ट्रिप का निकालो, पांचवी स्ट्रिप का निकालो। इस रीजन में जितनी स्ट्रिप्स बन सकती हैं उन सबका एरिया निकाल के लिखो, फिर उनको ऐड करो। ना बाबा ना, हमें पता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को ऐड कर देना और बड़ी चीज ले आना, यही तो इंटीग्रेशन है। तो हम समझ गए कि भैया बार बार छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटो, उनका एरिया निकालो, फिर काटो, फिर एरिया निकालो, फिर काटो, फिर उनका एरिया निकालो, और सारे एरियाज ऐड कर दो। इनसे बेटर है हम इस छोटी सी चीज का क्या कर दें, इंटीग्रेशन। जी हां, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक काम और सुन लो। क्या, एक बात ध्यान से सुन लो। क्या सर, याद रखना ये जो y है हमने सीख रखा है बेटा, हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है कि हमारा जो फंक्शन fx होता है, fx उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, y। और एक बात और सुन लो, क्या अगर मैं fy बोल दूं तो बेटा हम इसको क्या पुकारेंगे, x पुकारेंगे। नई चीज नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये तो पता होगी, ये भी पता होगी बेटा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर हमारे पास y है तो हम उसको f ऑफ x कह सकते हैं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। सिंपल सी बात है भाई। अगर यहां पर आप कोई पॉइंट बना दो, अगर यहां पर आप कोई पॉइंट बना दो, ठीक है, ये पॉइंट है, यहां पर क्या लिखा मैंने, x, y। क्या लिखा, x, y। तो भैया y क्या होता, अगर यहां पर हमारे पास फंक्शन, ध्यान से सुनना, अगर यहां x है तो ये क्या होगा सर, ये fx ही तो होगा, x, fx भी तो लिख सकते हैं इसको, f, fx, x, fx ही तो लिख सकते हैं। तो y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, fx। तो सर y की जगह हम यहां क्या लिखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर बताना चाहता हूं। y की जगह यहां क्या लिखेंगे दोस्त, फंक्शन x, यानी एक ऐसा फंक्शन जो x के टर्म्स में है। तो यहां हमने लिखा f ऑफ x dx, ठीक है, इज इक्वल टू डी ए, यानी एरिया।
इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो अभी मैंने बात बताई थी आपको, अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर द लिमिट a टू b। भैया लिमिट a से b तक ही इंटीग्रेट कर रहा है, ये भी याद रखना। जी सर, अंडर लिमिट्स a टू b, या a एंड b आप लिख सकते हो। इससे होगा क्या? इससे ये होगा सर कि यहां dA जो है इसमें भी हमारा क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन dA। सर कहां से कहां तक बेटा जी? हमें जीरो से कह रहा हूं, a से b, तो लोअर लिमिट a हो गया, अपर लिमिट b हो गया, है ना, dA। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। इज इक्वल टू सर यहां आएगा इंटीग्रेटिंग a से सर जी b, है ना, a से b, और सर जी अपना वही y इंटू डी एक्स। y क्यों यार? fx आएगा ना, fx इंटू डी एक्स, ठीक है, f ऑफ x इंटू डी एक्स। और बेटा यही तो हमारा फॉर्मूला बन गया। ये क्या है? दिस इज एरिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको पुकारेंगे अपन एरिया। ये छोटी सी चीज समझाने में टाइम लगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि ये एरिया आया कैसे। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, लिमिट a टू b fx, फंक्शन fx dx। This is your answer, या this is your formula to calculate the area of region ABCD। क्या है सर? A to B चलेगी, लिमिट कहां से कहां तक? A से B तक, x इज इक्वल टू B। ठीक है सर, फंक्शन fx, ये fx क्या आएगा फंक्शन? ये फंक्शन fx आएगा सर विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व की इक्वेशन जो x और y होगी, उसमें से हम क्या करेंगे? f ऑफ x, या आप कह सकते हो y निकाल लेंगे, है ना, y इज इक्वल टू निकाल लेंगे सर, y इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर लेंगे जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी उसकी मदद से, क्योंकि y को ही तो अपन क्या कहते हैं? f ऑफ x, y ही हमारा f ऑफ x है। तो ये बेटा आप कॉपी कर लो, ये कंडीशन नंबर 1 थी, दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब हम चलेंगे कंडीशन नंबर 2 पे। समझ में आ रही है बात? यस सर, ठीक है, डन सर। अच्छा एक चीज और, क्या सर? ये बेटा हमारी एक वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से काम किया हमने। किसके हिसाब से सर? वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से काम किया। We have done according to vertical strip। अभी मैं बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हम काम करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। जल्दी से कॉपी कर लो, कर लिया ना? जी सर, इसको हटाओ, ठीक है भैया, इसको हटा दिया, ठीक है। इसको यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा यार, पूरा ही हटाओ, लो भैया पूरा ही हटा देते हैं। कंडीशन नंबर 2, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात होगी, ठीक है, डन सर। हमारे पास सर एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, ओके डन, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपन ने लिख लिया, ठीक है सर। अब यहां हमारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, हमारे पास एक कर्व है। अभी हमारे पास कर्व कैसी थी? हमने ऐसी ली थी, हाँ सर। अब हो सकता कर्व आपको ऐसी देखने को मिल जाए। सर कैसी? अरे देखो ना सर, ऐसी कर्व देखने को मिल जाए। हाँ यार मिल सकती, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सर जी ये क्या है? ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। इतनी बात डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। अब मैं कहूं आपसे यार, ये जो कर्व बना है इसको तो वाई एक्सिस अच्छे से टॉलरेट कर रही है। हाँ सर, तो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे सर, इस पॉइंट को ऐसे मिला लो वाई एक्सिस से, तो यहां अपन कह देंगे सर y इज इक्वल टू क्या है? c, एंड y इज इक्वल टू c ले लेते हैं। और ये क्या है सर? y इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं कि y एक्सिस पर ये d पॉइंट दे रहा है, y इज इक्वल टू बेटा d। तो 2 पॉइंट, जैसे अपन ने अभी a और b लिए थे, अब अपन ने c और d ले लिए, ठीक है, डन सर, c और d, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि एरिया निकालो भाई साहब। किसका एरिया निकालना है सर? किसका एरिया निकालना है? ये वाले, ये पोर्शन का एरिया हमें निकालना है, ठीक है, इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है। कैसे निकलेगा सर? इजी है यार, नाम तो दे दो। हाँ यार नाम दे दो इसको, चलो ए बी, ठीक है, अरे ए बी नहीं यार, इसको ए बी नाम नहीं देते, पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं इसको, पी, ठीक है, क्यू, ठीक है सर।
ये हो जाएगा पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट आर, ठीक है, यहां लिख लेता हूं पॉइंट आर एंड दिस इज पॉइंट एस। पी क्यू आर एस का एरिया निकालो, हमारा प्रश्न यही है, एरिया ऑफ रीजन पी क्यू आर एस। एक बात ध्यान से सुन लो जी सर, एक बात ध्यान से सुन लो जी सर, बेटा यहां पर हम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, याद करो उसका एरिया क्या आया था, उसका एरिया आया था सर ए से बी। वर्टिकल स्ट्रिप में यहां एक्स में चीजें होती हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप में ये वाला फॉर्मूला बनता है एफ एक्स डी एक्स। क्या बनेगा, एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कंडीशन अलग हो जाती है। तो सर जी अपन को बनाना क्या है, हमें सर इसका एरिया निकालना है। जरा सेपरेट बनाओ इसको, लीजिए सर सेपरेट बना लिया सर, ठीक है, हमने इसको अलग बना लिया सर, ठीक है, ये बना लिया, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालना है यार, कैसे निकालेंगे यार, इसका रीजन, इसका ये ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है यार, क्या है समझ में नहीं आ रहा सर। तो एक काम करते हैं, क्या हम यहां पर एक स्ट्रिप काटेंगे, लेकिन इस बार हम वाई एक्सिस की मदद से काटेंगे। अभी हमने एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप बनाई थी, अब हम वाई एक्सिस पर बनाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस से टच में है ये एरिया, ये रीजन। तो हम क्या करेंगे सर, हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, हमने एक पतली सी स्ट्रिप बनाई, मैं फिर बता दूं आपको एक्सक्यूज मी, ये स्ट्रिप बहुत पतली है सर, कितनी बहुत पतली है, दिस इज वेरी वेरी थिन, ठीक है। ये स्ट्रिप मैंने काट ली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रिप आपको ऐसी दिखेगी, मतलब जूम कर करके देखोगे तो ये स्ट्रिप आपको हल्की सी ऐसी दिखेगी। ये वाली लाइन देख रहे हो, ये लाइन आपको ऐसी जाती हुई दिखेगी, है ना, ऐसी, तो ये दिखेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला दिस इज वेरी थिन स्ट्रिप। क्या है सर, वेरी थिन स्ट्रिप, वेरी थिन स्ट्रिप। और अगर ये वेरी थिन है तो भाई इसको तो फिर अच्छे से जूम करके देखो या नहीं देखो, ये तो ऐसी दिखेगी नहीं, फिर तो ये आपको ऐसी दिखेगी, दिस विल लुक लाइक दिस। सर ये तो रेक्टेंगल दिखेगी। अब ये रेक्टेंगल साबित हो गई किसी, सर ये स्ट्रिप क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हम जानते हैं। हम इस फिगर को भले ही ना जानते हैं, इस पूरे ग्रीन वाले फिगर को, लेकिन हाँ रेक्टेंगल को हम अच्छे से पहचानते हैं। तो रेक्टेंगल को हम पहचान गए और हमने क्या कहा कि सर ये जो स्ट्रिप है ना, हाँ इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा बेटा, एरिया ऑफ वेरी थिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एरिया ऑफ वेरी थिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, है ना। ये स्ट्रिप आपको दिख रही है ब्लू व्हाइट कलर की, हाँ सर, ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप लिख सकते हो ऑन वाई एक्सिस, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सर ये क्या है, हमने पता कर लिया कि ये रेक्टेंगल का रूप है, तो हमने लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दिया सर, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब सर लेंथ और ब्रेथ नहीं पता यार हमें, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इजी है यार, जैसे अपन ने अभी करा था वैसे यहां पे पता लगाएंगे। देखो सिंपल है, देखो बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो अगर मैं आपसे कहूं बेटा जी, हाँ सर इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ ये होगी बेटा, है ना, यहां से लेकर यहां तक ये होगी इसकी लेंथ, सही बात है सर। और अगर मैं लेंथ यहां देखूं तो सर ये क्या, ये एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो ये लेंथ क्या होगी बेटा, ये लेंथ अपन मान सकते हैं, ये लेंथ जो होगी सर इसकी स्ट्रिप की, वो x मान सकते हैं हम, है ना। लेंथ को हम x कंसीडर कर सकते हैं सर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, x एक्सिस के हिसाब से चल रही, तो सर ये x हो जाएगी, लेंथ हमने x मान ली। और जो ब्रेथ है, ये छोटा सा पोर्शन देखो बेटा, ये डार्क डार्क जो कर दिया मैंने, ये है ब्रेथ, यानी चौड़ाई, कितना चौड़ा है सर, ये तो बहुत पतली है, तो बहुत पतली है। ये कहां है सर, ये y एक्सिस पर है, तो अगर y एक्सिस पर है तो हम इसको y मान सकते थे, लेकिन ये बहुत पतली है तो इसको dy मानेंगे। dy का मतलब है बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत बारीक। तो सर यहां हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, लेंथ की जगह क्या आएगा बेटा x, ठीक है, इंटू ब्रेथ की जगह क्या आएगा बेटा dy, डन, यस सर। अब एक बहुत छोटा सा पोर्शन x से मल्टीप्लाई होके एरिया देगा, तो वो एरिया भी तो बहुत छोटू होगा, तो dA होगा बेटा। क्या इतनी बात समझ में आई, a नहीं आएगा dA आएगा, है ना। dA का मतलब है एरिया पर बहुत छोटा, काफी छोटा एरिया। इतनी बात समझ में आई, यस सर। लेंथ क्या है इस रेक्टेंगल की, इस स्ट्रिप की सर, लेंथ है x, ब्रेथ छोटी सी dy। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है।
अब यहां पर फिर मैं वही बात दोहराऊं कि बेटा यहां पर आपको ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स कट करनी पड़ेंगी इस रीजन में से, इसमें से PQRS में से, है ना। इसमें आप PQRS में बहुत सारी, जितनी कर सकते हो उतनी करो और उन सारी स्ट्रिप्स के एरिया निकालो, उन सारे एरियाज को ऐड कर दो, आपको इस पूरा PQRS का एरिया मिल जाएगा। पर सर हम बार बार क्यों करें, हम बार बार ऐसा क्यों करें? अगर हमें एक स्ट्रिप का एरिया पता चल गया तो हम उस एक स्ट्रिप के एरिया के दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हैं। भाई एक स्ट्रिप का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया, चौथे का एरिया, मान के चलो यहां पर बहुत सारी स्ट्रिप्स बनी तो सबके एरियाज थोड़ी ना निकालते फिरेंगे अपन, सबके एरियाज निकालो, सबको ऐड करो, नहीं। तो सर एक का एरिया अगर स्ट्रिप का पता चल गया तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि बार बार चीजों को ऐड करना या एक चीज से ऐड करके बड़ी चीज पर लाना, इसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग। सर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा ये आर जो पॉइंट है, आर ये क्या है, ये पॉइंट सर सी है, दिस इज अ पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस, है ना। तो सर ये पॉइंट अपना सी है, ध्यान से सुनिएगा, y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, डन सर। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर दी लिमिट, ये याद रखना बेटा, अंडर दी लिमिट, लिमिट की बात हो रही है भैया। आप इसको फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना है, पर इंटीग्रेट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो भैया C to D चलेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे। अंडर दी लिमिट्स C to D, ठीक है, डन सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेट C to D, D of A, ठीक है सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेट C to D x इंटू डी वाई, ठीक है सर, x इंटू डी वाई, ठीक है सर, डन, यस सर। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले मैंने एक चीज यहां मिस कर दी, यहां एक चीज मिस कर दी, क्या सर, इंटीग्रेट बाद में करना चाहिए था अपन को, पहले अपन को x की जगह कुछ और लाना है। क्या सर, भैया अपन ने सीखा है f ऑफ x, फंक्शन अगर x में है, साइन x, कॉस स्क्वायर x, एक्स स्क्वायर x क्यूब, जो भी है उसको हम y बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या है, अगर फंक्शन y के टर्म्स में है, f ऑफ y बोल सकते हैं उसको हम, क्या, f ऑफ y बोल सकते हैं कि भैया कोई टर्म y के रूप में, तो हम उसको x पुकार सकते हैं। तो x की जगह अपन f ऑफ y बोल सकते हैं सर, ठीक है। तो हमने क्या बोलना है, हमने बोलना है सर dA इज इक्वल टू x की जगह f ऑफ y, ठीक है, इंटू डी वाई, इंटू डी वाई। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो सर इंटीग्रेट करेंगे अब, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dA, ठीक है, dA, और यहां क्या C से D चल रहा था, ठीक है सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C से D चल रहा है सर, ठीक है, C से D चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, f ऑफ y इंटू डी वाई, और यही तो बेटा हमारा आंसर है। यहां भी dy लिख सकते हो इफ यू वांट, तो dy लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सर हमारा, दिस इज एरिया ऑफ होल रीजन। जैसे इंटीग्रेट किया आप समझ गए, C से D तक की बात हो रही, C से D तक की बात हो रही, पूरे की बात हो रही। तो एरिया आ गया सर, एरिया ऑफ रीजन PQRS, एरिया ऑफ रीजन PQRS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C to D f y dy। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है, f y dy, ये आंसर आ गया, या आप कह सकते हो फॉर्मूला आ गया, ठीक है सर, C to D f y dy, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। जल्दी से कॉपी कर लो, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। समझते हैं सर अब आप क्या बताने वाले हो। तो बेटा ये दो केसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। आओ इन दोनों केसेस में स्पेशलिटी ढूंढते हैं, किस बात की स्पेशलिटी है। जल्दी से देख लो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। तो मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, डन। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, डन सर। ये नीचे आओ, ठीक है। अभी ये तो दो केसेस और है बेटा, ये अपनी y एक्सेस हो गई, हाँ सर, ये अपनी x एक्सेस हो गई, ठीक है। बना देता हूं मैं, नहीं तो अभी इरेज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो
ये एक्स एक्सिस है सर, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक है। और यहां क्या था अपना प्रीवियस क्वेश्चन में, कुछ कर्व कुछ इस प्रकार गई थी, ठीक है। उसमें अपन ने क्या कहा था कि ये एक्स एक्सिस पे देखो कहां पर टकरा रही है सर, ये एक्स एक्सिस पर ए पे टकरा रही है ना, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये कहां पर टकरा रही है सर, एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा ये बी पर टकरा रही है, एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, डन सर। फिर हमने इसको ए बी सी डी मान लिया था सर, क्या मान लिया था, ए बी, ठीक है सर, ये पॉइंट हो जाएगा सी, ठीक है सर, और ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो हमने क्या कहा था, ए बी सी डी का हमें क्या निकालना है सर जी, ए बी सी डी का हमें एरिया निकालना है, जिसको हमने ऐसे शेड कर दिया था। डन सर। तो यहां क्या आया था बेटा एरिया, अगर आपको याद हो तो, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या आया था बेटा, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी, क्योंकि इसको में अपन ने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अगर आप ध्यान से याद करो तो यहां पर अपन ने क्या लिया था बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप। तो इन दोनों में फर्क ही क्या है, ये क्या है सर, ये हमारा वर्टिकल स्ट्रिप के लिए था, वर्टिकल स्ट्रिप। और वर्टिकल स्ट्रिप याद रखिएगा बेटा एक्स एक्सिस पे बनाई जा रही है। वर्टिकल स्ट्रिप किस पे बनाई जा रही है सर जी, एक्स एक्सिस। तो जब ये एक्स एक्सिस पर काम करे, आपका क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाला है, वर्टिकल स्ट्रिप वाला है, याद रखना इंटीग्रेशन ए टू बी जाएगा, और एक्स एक्सिस यानी वर्टिकल स्ट्रिप, देखो वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे बनेगी, तो बेटा यहां एक्स में आएंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, ये याद रख लेना। और जब आप एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालोगे बेटा, तो ये क्या है सर, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। क्या है बच्चा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है सर, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भाई साहब काहे पे बन रही है सर, वाई एक्सिस पे बन रही है ना, ये काहे पे बन रही है सर जी, वाई एक्सिस पे बन रही है। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात हो और वाई एक्सिस पे बनेगी, तो हम पूरी की पूरी चीजों को सी टू डी वाई में ले लेंगे, फंक्शन एफ एक्स नहीं सर एफ ऑफ वाई, डी एक्स नहीं सर डी ऑफ वाई। तो ये आपको समझ के चलना है, ये इनमें फर्क है बेटा, ये छोटा सा डिफरेंस है। डन है क्या, इतनी बात समझ में आ गई, यस सर समझ में आ गई। तो ये दो केसेस हमने सॉल्व कर लिए, दो और बचे बेटा अभी। चलो भैया अब अपन चलते हैं केस नंबर 3 पे, है ना। केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया सर जी, लेट अस मूव ऑन टू केस नंबर 3। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया, डन सर। चलो केस नंबर 3 पे चलते हैं, डन सर। अब केस नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। केस नंबर 3 भी बढ़िया चीज है यार, मस्त चीज है, मजा आएगा आपको। देखो केस नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनना जी सर। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा जो एरिया, हम जिस रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, वो रीजन, ध्यान से सुनिएगा जी सर। देखो अभी रीजन कहां था, अभी रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, टोटली नेगेटिव की बात कर रहा हूं भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या होगा, आओ समझते हैं। ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये गई बेटा अपनी, लेटेस्ट से दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है, ठीक है दोस्त। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली वर्टिकल वाली वाई एक्सिस, ठीक है, डन सर। देखो भैया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब इस एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपन ने क्या करा, एक कर्व आया सर, ऐसा कर्व आया होगा ऐसा, ठीक है, डन सर। उसमें से मैंने क्या करा, एक हिस्सा, ये वाला पार्ट उठा लिया, ठीक है सर। कौन सा पार्ट उठा लिया सर, ये वाला पार्ट उठा लिया, ठीक है। अब इस पार्ट में, अरे भाई अच्छे से बन जा जरा, हाँ, इस पार्ट में हमने देखा कि यार ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो ये यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं कहूं एक्स एक्सिस पे कहां है, तो आप यहां से डॉट 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 करके कह दोगे सर यहां है एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स इज इक्वल टू, यू कैन से ए, है ना, एक्स एक्सिस पे है। ऐसे सर यहां डॉट 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 करके आप क्या कहोगे कि एक्स एक्सिस पे इसका जो एक लिमिटेड पॉइंट ले रहा है अपन, तो हाँ सर, तो ये ले लिया सर एक्स इज इक्वल टू लेटस से बी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी अपन ने ले लिया। अब हमें फाइंड करना है एरिया इतने हिस्से का। क्वेश्चन देखा जाए, मतलब कॉन्सेप्ट देखा जाए तो सेम ही है, कुछ खास नहीं है, बस यहां एक चीज स्पेशल है, और वो स्पेशलिटी मैं आपको भी बता दूं कि भैया यहां पर जो एरिया ऑफ द रीजन हमें निकालना है, वो रीजन नीचे की ओर है, वो रीजन थोड़ा नेगेटिव पोर्शन में पहुंच गया। चलो भैया देख लेते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। केस कैसे सॉल्व होगा, केस सॉल्व करने का तरीका वही है सर, अपन को स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अपन यहां से उठे, और मैं पहले बता दूंगा आपको क्या सर, ये क्या है बेटा, दिस इज, ये क्या है, ये क्या है सर, ये कर्व है, दिस इज अ कर्व।
इसकी कोई ना कोई आपको इक्वेशन दी गई होगी, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, है ना, कुछ ना कुछ इक्वेशन जरूर दी गई होगी। काहे में? इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई में दी गई होगी, या तो सिर्फ एक्स में दी गई होगी या सिर्फ वाई में दी गई होगी, या हो सकता है एक्स एंड वाई दोनों आ जाए, डिपेंड करता है जैसा भी दिया हो। तो उससे हम क्या करेंगे, या तो हम एक्स इज इक्वल टू निकाल सकते हैं या फिर उसको वाई इज इक्वल टू में चेंज कर सकते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे मान के चलो मैं आपको दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं कहूं भाई इसको एक काम करो, एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर को आप वहां पहुंचा दोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगी ना, यही आएगी ना। हाँ सर, अगर ये पूरा का पूरा y में कन्वर्ट हो गया, यानी x इज इक्वल टू वाई में कन्वर्ट हो गया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, f ऑफ y, क्या बोल सकते हैं, f ऑफ y। तो ये हो जाएगा पूरा y में प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे इसको f ऑफ y बुलाएंगे, समझ रहे। अगर आप x के इक्वल कैलकुलेट करके कुछ लाओगे तो वो क्या बन जाएगा, f ऑफ y बन जाएगा, क्योंकि अगर आप x के इक्वल कुछ कैलकुलेट करोगे तो वो पूरा का पूरा y में होगा, x इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा देखो y में है तो f ऑफ y। ऐसे अगर आप y को कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा का पूरा x में होगा, इसको f ऑफ x आप बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल लिया था मैंने, डन सर। तो आओ जरा शुरू करते हैं लेकर इसको बाहर। तो सर ये थोड़ा सा रीजन अपन बाहर बना लेते हैं, ठीक है। लो भैया रीजन हमने बाहर बना लिया, ठीक है सर, ये बना लिया। अब ये क्या है हमें नहीं पता सर, कौन सा शेप है हमें नहीं पता सर। इस रीजन का मुझे निकालना है एरिया, बस मुझे इतना पता है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द एरिया। तो यार इसको कोई नाम देंगे? हाँ सर नाम दे दो, ए बी सी डी। सर इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट अस कॉल इट बाय द नेम ए बी सी डी। यहां लिख लेते हैं सर, ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा सर? सिंपल है यार, इसका एरिया निकालने के लिए सर हमने तो सीखा है ना वही स्ट्रिप वाला मेथड। सर एक काम करते हैं, ये शेप हमें नहीं पता, हम नहीं जानते इसे, हम एक स्ट्रिप काट लेते हैं सर, ठीक है। स्ट्रिप काट ली, ये स्ट्रिप जो है ना सर ये पतली सी स्ट्रिप है, देखा जाए तो ये क्या है सर, एक पतली सी स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे सर, और ऐसे ही हम बहुत सारी स्ट्रिप्स के एरिया निकालेंगे, जितनी भी स्ट्रिप्स बनेंगी इस रीजन में उन सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को हम ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सर शुरू करते हैं भैया, यहां अपन शुरू करते हैं, इसका एरिया है ना, इसका एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। एरिया ऑफ वर्टिकल है बेटा, जी सर, एरिया ऑफ वेरी थिन, एरिया ऑफ वेरी थिन, बहुत पतली, वेरी थिन वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप। एक बात ध्यान रखना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, होगा सब कुछ वैसे ही, ठीक है सर। क्या होगा सर, हम जानते हैं इस स्ट्रिप को अगर हम ध्यान से देखेंगे, बाहर काट के निकालेंगे, उसको जूम करेंगे, बहुत जूम करेंगे, ऑल्दो ये स्ट्रिप कुछ ऐसी दिखने में है, देखो ये वाली लाइन ऐसी जा रही, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली जूम करेंगे तो हमें ये एक रेक्टेंगल के रूप में दिख जाएगी कि यार ये तो एक रेक्टेंगल जैसी दिख रही है। और अगर ये स्ट्रिप रेक्टेंगल जैसी दिख गई तो हम उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ मान लेंगे इस स्ट्रिप का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। डन? यस सर। अब समझना बात को जी सर, स्ट्रिप की ब्रेथ क्या है सर? स्ट्रिप की ब्रेथ देखो ये पतली सी, देखो ये ब्रेथ है ना, ब्रेथ का मतलब है छोटा वाला पार्ट, ये है सर। ये क्या है? ये देखो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, मतलब ये एक्स ले सकते हैं अपन, इसको एक्स मान सकते हैं सर, इसको क्या मान सकते हैं, एक्स। लेकिन सर ये बहुत छोटा है तो इसको डी एक्स मानो फिर। तो इसकी ब्रेथ क्या हो गई सर? ब्रेथ हो गई डी एक्स। ब्रेथ क्या हो गई बच्चा? ब्रेथ हो गई डी एक्स। लेट मी राइट डी एक्स, ठीक है। लेंथ सर, लेंथ ये है। अब लेंथ नीचे की तरफ जा रही, देखना एक बात बताऊं तुमको जी सर, देखो ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको कोई एक पॉइंट यहां दिया और मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनना जी सर, बताओ ये पॉइंट क्या होगा? तो तुम कहोगे सर ये पॉइंट होगा एक्स कॉमा माइनस वाई। क्या होगा? एक्स कॉमा माइनस वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस होता ना, एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही है, क्या होगा? तो तुम कहोगे ना माइनस वाई होगा ना सर, ये माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, बट स्टिल अगर मैं आपसे बात पूछूं तो ये माइनस वाई और ये प्लस का एक्स है ना, यहां पर क्या होगा सर? ये माइनस वाई होगा। देखो ध्यान से सर, ये क्या है? ये माइनस का वाई है,
तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, प्लस का x, इसलिए इसको x कॉमा माइनस वाई बोलते हैं इस पॉइंट को। तो ये माइनस का y हो गया, क्या हो गया बेटा, माइनस का y, माइनस का y हो गया सर जी इसकी लेंथ, तो हमने लिख दिया यहां माइनस का y। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इज इक्वल टू छोटा एरिया dA, छोटा एरिया आएगा, है ना, अभी समझा चुका हूं आपको कि बेटा छोटा एरिया आता है, ठीक है, इसकी वजह से छोटा हो जाता है एरिया, dx की वजह से। तो सर जी ये हमें समझ में आ गया। अब यहां हमने भी अभी सीखा बेटा y इज इक्वल टू क्या लिख सकते, बताओ, y इज इक्वल टू सर y इज इक्वल टू fx लिख सकते, बहुत बेसिक सी चीज है। तो ये क्या बनेगा सर जी, ये बन जाएगा dA इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, ठीक है, y की जगह सर f ऑफ x dx। डन है? हाँ सर डन है। अब ये तो एक स्ट्रिप का एरिया आया, इस स्ट्रिप का, ऐसे ही हमें बहुत सारी स्ट्रिप्स निकालनी है, उनके एरियाज निकालने हैं, उनको ऐड करना है, लेकिन इतना काम फालतू का क्यों करें, हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या सर, हमें एरिया, इस एरिया की बात करनी है, इस एरिया की बात, ए से बी तक, एक्स एक्सिस पर क्या है लिमिट्स, ए से बी तक की लिमिट्स है। तो हम समझ गए ए से बी तक की लिमिट्स है बेटा, तो हम समझ गए कि यार बार बार स्ट्रिप्स काटो, उनका एरिया निकालो, इक्वेशंस बनाओ और उनको ऐड करो। इससे बेटर है कि हमारे पास ये जो एक एरिया की इक्वेशन आ गई ना, एक स्ट्रिप की, इसी स्ट्रिप की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट ए से बी तक, तो ए से बी तक जितनी स्ट्रिप्स बन रही होंगी उन सबके एरिया का एडिशन आ जाएगा, खत्म। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर द लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अंडर द लिमिट्स अंडर दी लिमिट्स ए टू बी, सी टू डी होता तो सी टू डी लिखते, ए टू बी। डन? यस सर। क्या आएगा सर जी, ये आएगा इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कहां से सर, ए से बी तक, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगेगा सर, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस, ये ए से बी है, ठीक है, ए से बी लिख दिया सर, माइनस का एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन में माइनस अंदर तो रहता नहीं है, सही बात है, तो माइनस बाहर आ जाएगा सर, है ना, माइनस विल कम आउट, भाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस थोड़ी ना अंदर रहेगा। तो सर जी यहां पर माइनस अपना बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग ए टू बी डी ए इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट कर देंगे अपन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सर, ये क्या देगा, ये एरिया देगा सर, है ना, दिस विल गिव अस एरिया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इसको यहां, अरे यार इसको उठा के यहां लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां से अपन यहां आते हैं सर, ठीक है, एरिया स्पेस नहीं है यार, नहीं तो लिख लेते। तो सर इंटीग्रेशन ए से बी डी ए यानी एरिया का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस लगा हुआ है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सर यही है ना लाइन? हाँ सर। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, ये वाला पार्ट क्या है, ये तो एरिया देगा, है ना, ये तो एरिया देगा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या देगा सर, ये देगा हमको एरिया, दिस विल गिव अस एरिया, ठीक है सर। अब एरिया माइनस में कभी आता है, माइनस, और ये वाला पोर्शन सर क्या माइनस में आएगा? नो सर, कभी नहीं आएगा बेटा एरिया माइनस में, कभी नहीं आता एरिया माइनस में। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये कॉपी तो कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ध्यान से सुनना, यहां बस यही चीज जो है इंपॉर्टेंट है सर। हम यहां लिखेंगे तो सेम, हम समझ जाएंगे कि फिलहाल ये माइनस का और समथिंग आ रहा है, माइनस का आ रहा है, हम इसको मॉड्यूलस में ले लेंगे सर। काहे में ले लेंगे? मॉड्यूलस में। ये आपको समझना है, बस ये याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि सर जब भी एरिया नेगेटिव आएगा हम समझ जाएंगे कि यार कि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता एरिया, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो हम उसमें मॉड्यूलस लगा देंगे। यानी इस कंडीशन में एरिया कैसे निकलेगा सर जी? विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस। बात समझ में आ गई है ना? इज इट क्लियर? आई होप आपको परफेक्ट तरीके से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। डन है? हाँ सर डन है। चलो भैया आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं सर। अब लास्ट वाला, फोर्थ वाला और हम देख लेते हैं।
सो दैट हम बढ़िया तरीके से समझ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पेशल केस है, आप कह सकते हो सर दैट इज एन स्पेशल केस। एनसीईआरटी में भी शायद स्पेशल केस के नाम से ही उसको दिया गया है। ठीक है, इसका जल्दी से बेटा कॉपी कर लो। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट केस, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट केस बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसी कंडीशन नंबर 3 से रिलेटेड है नेक्स्ट केस हमारा। तो केस नंबर 4, इसको हम कहेंगे स्पेशल केस। ठीक है सर, स्पेशल केस। डन है? हां सर डन है। इस स्पेशल केस को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। काहे से समझाऊंगा बेटा? एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, एक फंक्शन दिया आपको एफ ऑफ एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट अस से साइन एक्स। ठीक है, एक फंक्शन दिया साइन एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन जो दिया ये किसी कर्व का फंक्शन होगा। हाँ सर, है ना, मान लेते हैं ये क्या है, दिस इज अ कर्व, इज अ कर्व। ठीक है, क्या है सर जी? ये कर्व है। ठीक है, डन सर। और इस कर्व का आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। ठीक है, फाइंड द एरिया फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2 पाई। ये आपको भैया कैलकुलेट करना है। मतलब सर अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। देखो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले। सर आपको एक कर्व की इक्वेशन दी गई है। अब ये मान के चलो कोई ना कोई कर्व है और ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, मान के चलो, थोड़ी देर के लिए मान लो। ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब इसका अगर आप देखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का अपन ग्राफ तो बना सकते हैं। याद करो, ग्राफ तो आता है सर अपन को बनाना। तो अपन ने क्या करा सर, ये एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है, ये अपन ने वाई एक्सिस बना दी। ठीक है, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, उल्टा बोल गया मैं। ध्यान से सुनना जी सर। आराम से बनाऊंगा, पूरी अच्छे से क्लियर राइटिंग में बनाऊंगा, सो दैट किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, डन सर। ये अपना एक्स एक्सिस पे बेटा एंगल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि साइन एक्स में जो एक्स होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो 0। ठीक है सर, ये पहले बना देता हूं मैं, ग्राफ बना दूं पहले। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मुझसे। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। लो भैया, तो सर ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री कह सकते हो आप। ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। देखो ये 0। ठीक है सर, ये क्या है, पाई बाई 2, ये 0 लिख देता हूं मैं यहां। ये हो गया सर पाई बाई 2 एंगल्स, ये हो गया सर पाई। ठीक है, ये हो गया बेटा 3 पाई बाई 2। ठीक है, ऊपर लिखता हूं इसके 3 पाई बाई 2। ये पर भाई ये 2 पाई। अगर आपको ये नहीं आता है बनाना, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, और उतना ही ग्राफ बनाया हमने जितना उन्होंने कहा। एक्स इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, है ना। इन्होंने कहा एक्स एक्सिस पे आप 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ बनाओ, और जो कर्व है उसका निकाल लो आप एरिया। तो अपन को कर्व दिख गया, अब अपन एरिया निकालेंगे। कर्व कहां है सर, ये कर्व यहां है। और एक बात ध्यान रखना, हम एक्स एक्सिस पर चला रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अनुसार हमें क्या निकालना है, एरिया। मतलब कर्व एक्स एक्सिस, कर्व एक्स एक्सिस, तो बेटा ये वाला एरिया हमें निकालना है। हां सर, बिल्कुल सही बात है। कर्व एक्स एक्सिस, कर्व एक्स एक्सिस, हमको ये वाला एरिया भी निकालने का है सर। दिस इज ऑल्सो टू बी कैलकुलेटेड। तो सर हमें ये और ये एरिया निकालना है एक साथ, है ना, दोनों को निकालना है सर। अब ध्यान से सुनना जी सर। हमने क्या सीखा, हमने सर डेफिनेशन के अनुसार सीखा है। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन के अनुसार सीखा है कि सर एरिया ऑफ कर्व निकालना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट, सॉरी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, डेफिनेट इंटीग्रल कर दो बस। मतलब अगर मैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी यहां चलूं, मैं कहूं बेटा ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ कर्व निकालो। क्या निकालो सर, एरिया ऑफ कर्व निकालो। ठीक है, तो एरिया ऑफ कर्व कहां से सर, विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है सर, एक्स एक्सिस एंड अंडर दी, यहां पे लिखता हूं मैं एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व अंडर, एरिया ऑफ, एरिया अंडर दी कर्व, नॉट एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर दी कर्व,
एरिया अंडर द कर्व, ठीक है सर, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द लिमिट्स या बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस। मतलब सर अभी बताता हूं सर, एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है, ठीक है, अंडर द कर्व, कर्व के अंडर, कर्व के अंडर, ठीक है, बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स के अंदर बात हो रही है, ऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये क्या आएगा सर, हमें तो पता है कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया आता है सर जी, ध्यान से सुनना, हमने तो सीखा है सर कि इंटीग्रेशन कर दो, काहे का, फंक्शन का, फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है एफ एक्स, और अगर एफ एक्स है तो डी एक्स आएगा, ये बात ध्यान रखना। ऑर्डिनेट्स सर, ऑर्डिनेट्स लिमिट बन जाएंगी, ऑर्डिनेट्स क्या है सर, 0 से 2 पाई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, 0 से 2 पाई, ठीक है। जीरो से 2 पाई, ठीक है। चलो अच्छा सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये जी सर। चलो सॉल्व करके दिखाता हूं, ये थोड़ी सी लेंथी जाएगा ये वाला टॉपिक। चलो सर, तो एक काम करते हैं, क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, 0 से 2 पाई, ठीक है सर, 0 से 2 पाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है सर, फंक्शन हमें एक्स में दिया है क्या, हाँ एक्स में दिया ना, साइन एक्स, ठीक है सर, यहां लिखते हैं साइन एक्स, ठीक है, dx। अब sin x dx का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हमें आता है सर। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, ठीक है सर, हो गया sin x का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस कॉस x। सर ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे बेटा ऊपर 2 पाई और नीचे क्या लिखेंगे, 0। डन, हाँ सर। अब हम लिमिट्स क्या करते हैं सर, इसके अंदर लिमिट्स इंट्रोड्यूस कर देते, भाई ये तो हमने चैप्टर नंबर 7 में ही सीख लिया है। तो सर इसको लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स की जगह सर इस बार पहले तो अपर लिमिट 2 पाई आएगी, फिर एक माइनस लगेगा, क्या लगेगा, फिर एक माइनस लगेगा सर, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे यही फंक्शन माइनस कॉस एक्स, तो सर माइनस कॉस एक्स की जगह इस बार लोअर लिमिट 0 आ जाएगा। डन है क्या, हाँ सर डन है। ध्यान से सुनिएगा जी सर, बेटा माइनस, ठीक है, cos 2x का मतलब है cos 360 डिग्री, एंड प्लीज रिमेंबर cos 360 डिग्री का मतलब होता है 1, याद रखो यार, ये तो बेसिक सी चीज है, cos 360 इज 1, तो हमने यहां 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस सर, ठीक है, cos 0, सर cos 360 और cos 0 एक ही बात है भैया, 0 और 360 यहीं पर आते हैं ना, यही 0 है सर और यही 360 डिग्री है। तो अगर cos 360 1 होता है तो cos 0 भी 1 होगा, cos 0 1 है तो cos 360 भी 1, तो ये क्या हो गया 1, माइनस माइनस प्लस और एक 1, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि सर ये 0 आ रहा, तो एरिया तो 0 आ रहा सर, एरिया हमारा आ गया सर, एरिया क्या आया हमारा, एरिया हमारा यहां 0 आया। क्या, मेरा क्वेश्चन सुनना, क्या यहां पर जो रीजन हमें दिख रहा है, रीजन REGION, एक तो रीजन ये है सर, हाँ सर, एक रीजन ये है सर, हाँ सर, क्या ये रीजन है ही नहीं, है तो सर, अगर ये रीजन है तो इनका एरिया भी तो आना चाहिए, 0 कैसे आ रहा है एरिया, हाँ यार सर सही कह रहे हो आप। यहां अपन ने एक गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ अपन हर बार करेंगे अगर यहां पर हमने स्पेशलिटी नहीं सीखी, ये स्पेशल केस अगर हमने नहीं सीखा तो। वो स्पेशलिटी क्या है सर, ये 0 नहीं है, हमारा गलत आंसर है, ठीक है, ये 0 गलत है, अगर ऐसे कर दिया तो ये गलत माना जाएगा। अब क्या बेटा, ये कंटिन्यूअस तो है, ध्यान से सुनो, कंटिन्यूअस ग्राफ तो है, लेकिन हमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट में नहीं दिया। अगर ये पूरा ग्राफ ऐसा आता, फॉर एग्जांपल ये पूरा ग्राफ ऐसा आता, ये, तो हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करते, तो हम ये लगाते। अगर ये ग्राफ आप देखो ध्यान से, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आता, ये ग्राफ पता क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, स्पेशलिटी सुनो इसकी, ये ग्राफ सर यहां से उठा और ये फिर एक्स एक्सिस को कट करके फिर ये पॉइंट अपने फाइनल पे आया, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे कि आधा ग्राफ ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आधा ग्राफ नीचे है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पर हमें रुकना पड़ेगा, कहां पर, यहां पाई पे। समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें पाई पे रुकना पड़ेगा, एक ऐसे पॉइंट पे रुकना पड़ेगा जो ग्राफ ऑफ द कर्व, यानी कर्व और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, वहां रुकना पड़ेगा। तो ये हमारा गलत साबित है, इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ सर, फिलहाल ये तो 0 आ रहा, 0 नहीं आ सकता सर, ठीक है, तो इसको अपन ने इरेज कर दिया, ठीक है, डन सर। अब कैसे निकालेंगे सर, चलो इरेज कर दिया, ये गलत आ गया, सही क्या है फिर, आओ बताता हूं तुमको सही क्या है।
बच्चा अगर आपको दिख जाए कंडीशन, स्पेशलिटी बता रहा हूं, स्पेशल केस की स्पेशलिटी क्या है, अगर आपको ग्राफ दिख जाए यानी कर्व दिख जाए, ठीक है, कर्व जाता हुआ दिख जाए सर, ठीक है, कर्व जा रहा है, वो कर्व एक ही टाइम पे सर एक क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में भैया जंप मारता जा रहा है, एक ही समय में वो कर्व फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो समझ जाना वहां पर हमें एक्स एक्सिस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उस कर्व को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, अगर दो हिस्सों में टूट रहा है तो मतलब यहां 0 से 2 पाई हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे 0 से पाई। हम क्या कैलकुलेट करेंगे सर, पहले कैलकुलेट करेंगे 0 से पाई और फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या सर, पाई से 2 पाई। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चा, सर जी पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई और बीच में लगा देंगे सर एडिशन, बीच में क्या लगा देंगे बच्चा, एडिशन। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। तो ये एरिया कुछ इस प्रकार निकाला जाएगा, तो सर 0 से पाई में हम क्या करेंगे, अरे फंक्शन हमारा वही रहेगा साइन एक्स, फंक्शन हमारा कुछ अलग थोड़ी ना है सर, फंक्शन हमारा वही रहेगा साइन एक्स डीएक्स, फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंट, फंक्शन विल बी सेम, साइन एक्स डीएक्स। डन, यहां भी फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन थोड़ी ना अलग रहेगा, बस फंक्शन को रुक रुक कर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर चलो आओ करते हैं। अब इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आता है सर हमें, हम क्या करेंगे सर, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है सर, माइनस कॉस एक्स लिखकर हम क्या करेंगे सर, बंद करेंगे, ठीक है, और यहां लिखेंगे 0 से पाई। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, ध्यान से सुनना, ये एक एरिया हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं एरिया 1, है ना, एरिया ऑफ 1 यानी फर्स्ट पार्ट, है ना, एरिया ऑफ 1। इसको अलग अलग करो बेटा, एक साथ नहीं करो, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, डन सर, इसको हटाते हैं, ठीक है, और इसको अलग करते हैं बेटा, अलग अलग करो वो ज्यादा बेटर है, वही करना है और अलग अलग ही करना है, एक साथ नहीं करना है प्लस, ठीक है, डन सर। ये एरिया 1 चल रहा है सर, इसको यहां लिख लेते हैं, ये एरिया 2 चलेगा, ठीक है, एरिया 2 यानी A2, डन, यस सर। चलो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, लिमिट्स अप्लाई करा दो, माइनस, ठीक है, कॉस पाई आ जाएगा, एक्स की जगह पहले पाई आ जाएगा, फिर एक माइनस लगेगा, फिर दोबारा से ये लिखा जाएगा माइनस कॉस 0, इस बार एक्स की जगह 0 लोअर लिमिट आएगा, माइनस कॉस 0। डन है सर, बिल्कुल डन है, आगे चलते हैं, ठीक है, माइनस कॉस पाई। बेटा कॉस पाई क्या होता है सर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज कॉस पाई, कॉस 180 की बात की जा रही है सर, तो ऑब्वियस सी बात है सर, कॉस पाई माइनस का 1 होगा, क्या होगा बेटा, कॉस पाई माइनस का 1 होगा, तो माइनस और ये हो गया बेटा माइनस का 1। अब यार कॉस पाई, साइन पाई, कॉस 0, साइन 0 ये सब याद नहीं होंगे आपको, फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो कॉस पाई हो गया -1, माइनस माइनस सर क्या है, प्लस, माइनस माइनस क्या है सर जी, प्लस, कॉस 0 सर, कॉस 0 हमारा क्या होता है 1, तो यहां 1 लिख दिया, प्लस 1 यानी 2, सर जी ये क्या आ गया 2, तो एरिया फर्स्ट पार्ट या आप कह सकते हो एरिया फर्स्ट रीजन क्या आ गया बेटा 2। आओ एरिया ऑफ सेकंड रीजन भी देख लिया जाए, ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड रीजन भी अपन देख लेते हैं सर, ठीक है, A2, ठीक है, डन सर। तो यहां पर क्या करना है सर भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस कॉस एक्स, सही बात है सर, माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है भैया, ब्रैकेट लगा के हमें डेफिनेट इंटीग्रल करना है, तो ऊपर 2 पाई आएगा और नीचे क्या आएगा बेटा पाई। डन है, हाँ सर डन है, चलो आगे देखते हैं। अब बेटा यहां पर हमने माइनस कॉस एक्स की जगह पहले हमें 2 पाई लिखना पड़ेगा, माइनस कॉस एक्स की जगह हमने 2 पाई लिखा, फिर एक माइनस लिखा जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स की जगह पाई आएगा, माइनस कॉस अब एक्स की जगह पाई आएगा। आओ सॉल्व करें, तो सर जी इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 2 पाई, बेटा ध्यान से सुनो जी सर, कॉस 2 पाई क्या होता है, ये सर कॉस 0 के बराबर होता है, कॉस 0 1 तो कॉस 2 पाई भी 1, तो सर ये आ जाएगा माइनस और ये 1, ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस सर, ठीक है, डन, बिल्कुल सर। अब यहां पर कॉस पाई की बात हो रही है, कॉस पाई क्या होगा सर, कॉस पाई ध्यान से सुनो, कॉस पाई सर अभी हमने लिखा कॉस पाई -1 होता, तो कॉस पाई की जगह हम लिखेंगे बेटा माइनस का 1, ठीक है, नहीं आई बात समझ में, माइनस माइनस प्लस, अच्छा माइनस माइनस ये ऑलरेडी हमने इंटरेक्ट करा दिया, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 1,
ठीक है, तो ये आ गया सर हमारा माइनस का 2, यानी A2 क्या आया, A2 यानी सेकंड वाला जो है सर A2 वो आया माइनस का 2। अब एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये अभी अपन ने सीखा है, प्रीवियस वाले पार्ट नंबर 3 में सीखा ना, याद करो, थर्ड वाले केस में सीखा। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन माइनस जो एरिया 2 आया ना, हाँ सर, ये माइनस का 2 ना लेके अपन मॉड्यूलस में ले लेंगे इसको, है ना, मॉड्यूलस -2, तो मॉड्यूलस -2 क्या हो जाएगा 2। अब ये भी 2 यूनिट्स और ये भी 2 यूनिट्स, तो अब अपन फाइनली एरिया निकाल सकते हैं सर जी, क्या आएगा, इसका एरिया आएगा देयरफॉर टोटल एरिया या नॉर्मली एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 है ना। A1 क्या है सर जी, A1 2 आया, A2 माइनस का 2 आ रहा था, लेकिन माइनस में एरिया होता नहीं है, ये नीचे वाला एरिया है ना, तो सर इसको भी +2 लाए हम मॉड लगा के, आंसर आ गया बेटा 4 स्क्वायर यूनिट्स। लो भाई, दिस इज आवर आंसर। ऐसे होगी ये फोर्थ वाली पार्ट की बात। ठीक है, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। और अब यहां पर हमारा सेशन हो गया है कंप्लीट। थोड़ा लेंदी चला गया, पता है मुझे, 1.5 घंटे का समथिंग का चला गया होगा भाई। सेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट जो तुम्हें सिखाने वाला हूं वो क्या है सर, देखो नेक्स्ट यहां जो इंट्रोडक्शन करा था अपन ने, इस इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा। इस इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के बीच आपको एक चीज और मिलेगी। क्या मिलेंगे बेटा, एक आपको सेशन में प्रोवाइड करूंगा, मैंने अभी डिसीजन लिया है क्योंकि भाई वो भी जरूरी है। क्या सर, सम वेरी इंपॉर्टेंट या सम इंपॉर्टेंट कर्व्स की इंफॉर्मेशन, सम इंपॉर्टेंट कर्व्स। ठीक है, तो अब आपने ये वाला वीडियो देखा, हाँ सर, अब आपको ये वीडियो मिलेगा सम इंपॉर्टेंट कर्व्स, जिसमें अपन बेटा सर्कल से शुरू करेंगे। पहले सर्कल के बारे में सारी बातें करेंगे, फिर अपन पैराबोला के बारे में बातें करेंगे। पैराबोला के 4 केसेस हैं वो पढ़ेंगे, 4 के अलावा ये और 4 केसेस है, स्पेशल 4 केसेस वो पढ़ेंगे। फिर एलिप्स के बारे में बात करेंगे, एलिप्स के दोनों केसेस पढ़ेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। और फिर बाद में हम लाइंस पढ़ेंगे कि लाइंस के क्या क्या हिसाब किताब है, लाइंस को कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो वो सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हमारा ये पूरा चैप्टर बेटा सिर्फ और सिर्फ कर्व्स के ऊपर बेस्ड है। और कर्व्स क्या है सर, यही तो कर्व्स हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और लाइन। ठीक है, सेशन को कंप्लीट करते हैं। लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स की धुआंधार पढ़ाई, बढ़िया वाली पढ़ाई कहीं और नहीं, सिर्फ इसी चैनल पर, जो कि आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाता है हर एक सब्जेक्ट। इंग्लिश मीडियम के अलावा हम हिंदी मीडियम में भी डील करते हैं, विच इज क्लास 6 to 12 इंग्लिश हिंदी मीडियम, क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम ऑफ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। ये 5 स्टेट बोर्ड्स को हम बढ़िया तरीके से केटर करते हैं अलग चैनल पर, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर आपको बढ़िया वाली पढ़ाई कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर नोट्स की बात करें तो आप बेटा नोट्स डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो। बढ़िया तरीके से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।